नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस में। बच्चों, आप सभी को पता है कि एलपी की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया और जितना भी समय है अगर हम इसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो परीक्षाओं में हमें असफलता देखने को मिल सकती है। हमें कोशिश यही करना है कि हम अपने समय में एक ऐसे कंटेंट को पढ़ रहे हों या ऐसे टेस्ट सीरीज को लगा रहे हों जिससे परीक्षाओं में हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। इसके लिए आपके अंतिम समय में आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा की तरीके से इस बार एलपी 2024 की परीक्षा के लिए लेकर आ चुके अपना रैंकर्स 3.0 यानी कि रफ्तार बैच। क्या खास होने वाला है इस बार में और कैसे हम इसमें अपने आप को इस रफ्तार से जोड़कर अपनी स्पीड में और भी ज़्यादा बेहतरी कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को ज़रा समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर आपने रफ्तार बैच लिया, आप में से जितने साथियों ने लिया होगा, कंटेंट वाले आप सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको एक रफ्तार टेस्ट डायरी देखने को मिलती है। इस वाली डायरी पे आप क्लिक करके आप इस डायरी को डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चे इस डायरी को कहीं ना कहीं प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पर हम 25 टेस्ट को जो करा रहे होंगे वो किस क्रम में कराएंगे, उसका लेवल कैसे होने वाला, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं ऑलरेडी से। और साथ ही साथ जो आप टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आप किस हिसाब से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, हमने इस चीज़ का प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब हमारा जो पहला टेस्ट लाइव हो रहा होगा वो 27 जून को सुबह 6 बजे से होगा। आप इसी बैच में जब आएंगे तो आपको टेस्ट वाले सेक्शन में टेस्ट कहाँ से दे पाएंगे, तो हम यहाँ पर इस टेस्ट वाले सेक्शन में अपने टेस्ट को दे पाएंगे। रैंकर्स टेस्ट सीरीज पे हम क्लिक करेंगे तो हमें 27 जून को पहला टेस्ट देखने को मिल जाएगा और ऐसे ही पूरे 25 टेस्ट हमारे शेड्यूल हो चुके हैं। जब हम टेस्ट डायरी का उपयोग करेंगे, टेस्ट देने के बाद हमने प्रिंट आउट निकाल लिया। अब हमारे पास ये पूरी डायरी होनी चाहिए। हमने देखा कि पहला टेस्ट इजी था, शाम को 6 बजे से सोल्यूशन इसका शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपको बताएगा कि कुल मिला के 75 में से पहले टेस्ट, क्योंकि वो इजी सेक्शन है तो आपको 55 नंबर स्कोर करना जरूरी था। आपने देखा कि मेरे कुल मिला के 45 नंबर ही आए, तो आपने एवरेज से यानी आइडियल स्कोर से कम स्कोर किया। तो खुद आपको और भी और ज़्यादा बेहतर करना है ताकि आप जो है आइडियल स्कोर के बराबर या उससे ज़्यादा पहुँच पाएँ। इसके बाद आपने जैसा भी स्कोर करा होगा, अब आपको यहाँ पर अपना रिपोर्ट लिखना है। देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो समस्या आपको आएगी कि आप 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन उस चीज़ को कर पाएंगे, फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए हमें पहला टेस्ट दिया, तो हमने, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सत्यम है, तो मैंने यहाँ पर पहला टेस्ट में अपना नाम लिख दिया। किस दिन को दिया, हमने 27 जून को दिया, तो हमने 27 जून तारीख लिख दिया। हमने पहला टेस्ट दिया। एज एग्जाम्पल 75 में से हमने कुल मिला के 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिसमें से मेरे सिर्फ 40 क्वेश्चन सही हो पाए और बाकी के मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए। कितना स्कोर करा और कितना समय लिया वो हम जरूर लिख दें। अब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस चाहे आप वीडियोज के थ्रू कर लीजिए, चाहे आप वहाँ पे पेपर के आंसर देख के कर लीजिए। आपने देखा कि यार मैथ्स में मेरे पास समय और कार्य ऐसा चैप्टर था जिसके 2 क्वेश्चन पूछे गए तो मैं नहीं कर पाया, यानी मेरे वीक टॉपिक्स में आ गया। इसी तरीके से हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस मैं नहीं कर पाया तो मेरे वीक टॉपिक्स में आ गया। ऐसे ही आप रीजनिंग के जो टॉपिक्स नहीं कर पाए हैं या जिसमें आपको दिक्कत आई है वो आप वीक में लिखिएगा। और जीके जैसे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आप नहीं कर पाए हैं तो वो जरूर लिख दिया कि यार मंदिर से क्वेश्चन आया था, मैं मंदिर को नहीं कर पाया क्वेश्चन को। अब अगले दिन जब मैं 28 तारीख का टेस्ट दे रहा हूँगा तो मेरा ये वो होना चाहिए प्लान कि मैं इस सारे टॉपिक्स को रिवीजन करके ही उस वाले टेस्ट को मैं दूंगा। जैसे रिवीजन करते जाएंगे इस चीज़ को हम काटते जाएंगे ताकि हमने इन सभी चीज़ों को रिवीजन कर लिया है। अब अगला टेस्ट सुबह 6 बजे ओपन होगा, आप उस टेस्ट को दीजिएगा। फिर वहाँ पर देखिएगा क्या आपके स्कोर में कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, क्या जो समय आपको लग रहा था वो पहले से कम लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ, और जो टॉपिक्स आपने पहले दिनों में लिखे थे क्या अब वो दोबारा से आवश्यकता तो नहीं पड़ रहे हैं कि आपको दोबारा से लिखने की आवश्यकता पड़ रही हो। आप रिवीजन जो है ना वो चालक बैच से भी कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास चालक नहीं है तो आपके पास जो भी थ्योरी बैच होगा वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से रफ्तार टेस्ट डायरी के बारे में था। ये खूब महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने 25 टेस्ट में इसी तरीके से खुद को डिसिप्लिन रखा और हर दिन अपने टॉपिक्स नोट करा, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से ज़्यादा जरूरी ये भी होता है कि उस चीज़ में क्या कमी रहेगी, क्या बेहतर रहा उस चीज़ में और कैसे और उसको बढ़िया बना सकते हैं, इस चीज़ को भी करना। और ये आपको टेस्ट आप ये चीज़ करके दिखाएगा। दूसरी ये भी चीज़ है कि रफ्तार का जो टेस्ट आपको मिलेगा रैंकर्स का, उसका मकसद सिर्फ ये इतना ही नहीं है कि आपकी स्पीड बढ़ाना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए। उसका मकसद हम लोग ये भी लेके चलते हैं कि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रहे होंगे उसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू फंसेंगे। तो आपके लोको पायलट का सपना ये रफ्तार पूरा करने वाला है। इसमें 27 तारीख को हम पहला टेस्ट लाइव कर रहे होंगे। तैयार हो जाइएगा, सुबह 6 बजे अपने रफ्तार बैच में आप आ जाइएगा ताकि आप पहला टेस्ट दे पाइएगा। और 25 टेस्ट के बाद आपके अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट बहुत दिखेगा। आपको 5 ही 6 टेस्ट के बाद वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। पूरे 25 का प्रिंट आउट निकाल के डिसिप्लिन को फॉलो करिए। विश्वास मानिएगा, आप जितने भी नंबर ला रहे होंगे ना, अपने आप 65, 60 इसके आसपास पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और अंतिम समय में पेपर का जो डर होता है, पेपर के समय जब हम जा रहे होते हैं हमें डर लगता है, क्वेश्चन नहीं कर पाते, आते हुए क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से खत्म होने वाली है और आपको आपकी सफलता दिलाने वाली है।
अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं पहले टेस्ट के सलूशन में शाम को 6 बजे। धन्यवाद।